कुछ दिन पहले बांग्लादेश की पीएम हसीना शेख इन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा कि यूएसए बांग्लादेश को एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है, क्योंकि यूएसए ने सेंट मार्टिन जो कि बांग्लादेश का एक आइलैंड है उसकी मांग करी है, जहां पर यूएसए अपना एक बेस बनाना चाहता है। और इसके बदले में हसीना शेख अगली इलेक्शन में बिना कुछ करे पीएम बन जाएगी। बट ये देने से हसीना शेख ने साफ साफ मना कर दिया है। और आप कहेंगे कि मणिपुर वायलेंस और इसका क्या कनेक्शन है। उससे पहले आपको कुछ बातें जाननी पड़ेगी, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मणिपुर वायलेंस से बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो चलो फिर आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि मणिपुर वायलेंस में आखिर यूएसए का क्या रोल है। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने फ़ायदे के लिए किसी और कंट्री में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, साथ ही में उस कंट्री को दो हिस्सों में तोड़ना, यह एक्चुअली में यूएसए की खूबी रही है। पपेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना, अपने अलायंस कंट्रीज़ का पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज करना और साथ ही में अपने फ़ायदे के हिसाब से सिचुएशन क्रिएट करना। वैसे इन सभी के बारे में अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में जानना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गौरव ठाकुर का ये अमेरिका का क्या क्या चाल रही इसके बारे में उन्होंने एक डिटेल वीडियो बनाया, जिसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके बारे में आप उसमें डिटेल में जान सकते हो। वैसे इंडिया के आज़ादी के बाद से ही यूएसए ने हमेशा पाकिस्तान को ही सपोर्ट किया है। बट जब उसे पता चला कि पाकिस्तान एक लूज़र कंट्री निकला, तो वो अपने सबसे बड़े राइवल चाइना को काउंटर करने के लिए हमें इंडिया जैसे डेवलपिंग पावर की ज़रूरत पड़ेगी, ये उसे पता चल गया। तब से वो अपने इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करने में जुट चुका है। बट इंडिया भी बड़े स्मार्टली एट द लीडरशिप ऑफ आवर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर इसका फ़ायदा उठा रहे और अमेरिका के डोमिनेंस को काउंटर कर रहे हैं। और अपनी इन्हीं सभी टैक्टिक्स को काउंटर करने के लिए, एशिया में अपना प्रेजेंस और डोमिनेंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए यूएसए इतनी निचली हद तक गिर चुका है ना, कि वो अभी रिलीजन का फ़ायदा उठा रहा है। अभी आप ये तीन कंट्री जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, इनमें अभी आपके वर्क में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी। सेंट मार्टिन आइलैंड के आसपास की जितनी भी कंट्रीज थे ना, उन्हीं के मतलब पिछले कुछ सालों में वहाँ पर बहुत ज़्यादा अशांति छाई हुई है। जैसे कि म्यांमार में कू हुआ, पिछले एक साल से मणिपुर में वायलेंस कंटिन्यू हो रहा है। बांग्लादेश में रेगुलरली कुकी चैन ट्राइब के और वहाँ के जो आर्मी है उनके साथ क्लैशेस हो रहे हैं। बट आपको इन सभी मतलब ये तीनों भी क्लैशेस में एक चीज़ जो है, एक ट्राइब जो है को कॉमन दिखेगी, वो है कुकी ट्राइब। और बाय द रिलीजन ये जो कुकी ट्राइब है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करती है। इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि जो कि पीएम हसीना शेख जी ने कहा कि यूएसए बांग्लादेश को क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है, क्योंकि यूएसए जानता है रिलीजन एक न्यूक्लियर स्ट्रिंग है, जिसमें एक ही वक्त में बहुत से लोगों को जोड़ा जा सकता है और इसका धमाका भी बहुत बड़ा किया जा सकता है। जैसे कि आप एक पैटर्न के जरिए आप मणिपुर का एग्जाम्पल ले लो। वहाँ के ट्राइबल्स के पास इतने एडवांस वेपन होना और उनका कॉम्बैट यूनिफॉर्म में एक ट्रेंड मिलिट्री की तरह लड़ना, हाउ इज दैट पॉसिबल। ꯅꯪꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯀꯥꯡꯕꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯗꯤ। आज ही के कुछ दिन पहले की बात है, 12 जून 2024 को सीएम वीरेंद्र सिंह के कॉन्वो पर ईथिल अटैक करवाना, ये सभी बिग सपोर्ट और बहुत बड़ी फंडिंग के पॉसिबल ही नहीं है। और मैंने पहले भी कहा कि यूएसए अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, और ये उसने पहले भी किया है। वैसे इसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है, मुझे प्लीज़ कमेंट आउट कर बताइए। देखा जाए तो जब से 2014 के इलेक्शन हुए, तब से हमारे इंडिया में या भारत में, अभी ये भी दोनों अलग अलग नाम कर कर लगती है लोगों ने, हमारे भारत में जो रिलीजन सेंटिमेंट है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। और लगता है कि यूएसए इसी का फ़ायदा उठाना चाहता है। अभी देखने के बाद तो ये होगी कि हमारा भारत इस पर क्या एक्शन लेगा। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसमें और भी ज़्यादा डिटेल में जानना है, तो प्लीज़ मुझे हैशटैग डिटेल मणिपुर वायलेंस या ऐसा कमेंट कर कर मतलब कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे नए नए वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।